नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। नंबर 1 बुलेटिन आप देख रहे हैं, बड़ी बहस। और बड़ी बहस में आज बात करेंगे देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री बन चुकी राजा रघुवंशी केस की। इस मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ये मामला और भी उलझता हुआ नजर आ रहा है। जब राजा मर्डर केस में अगर इसको देखें तो अब इसमें मांगलिक दोष यानी मंगल की भी एंट्री होती नजर आ रही है। इंदौर के ही एक पंडित ने, जो कि ज्योतिषी है, उसने कहा है कि दोनों की कुंडली यानी कि राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की कुंडली मैच करने के बाद उसने बताया कि दोनों की कुंडली में मंगल दोष था। शादी के लिए दोनों की कुंडली मैच नहीं हो रही थी। पंडित का यह कहना है कि राजा के परिवार ने शादी के पहले कुंडली नहीं दिखाई, बाद में जब देखा तो उसमें दोष नजर आया। पंडित ने यह भी दावा किया कि राजा की इस हत्या में एक नहीं बल्कि 2 महिलाएं, 2 लड़कियां शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ राजा की मां उमा रघुवंशी ने भी बयान दिया है। उनका कहना है कि बहू सोनम ने मंगल दोष की वजह से ही राजा का मर्डर करवाया है। यह बड़ा खुलासा उन्होंने किया, ये बड़ा दावा उन्होंने किया। और साथ ही राजा की मां ने तंत्र मंत्र करवाए जाने की आशंका भी जाहिर की है। राजा की मां उमा रघुवंशी ने कहा कि आरोपी सोनम की मां को पहले से सब कुछ पता था, यानी कि वो ये भी कह रही है कि सोनम की मां को सब कुछ पता था इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे साजिश को लेकर, लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं और वो इस साजिश में भी शामिल थी, ये उनका कहना है। तो पंडित का कहना है कि मंगल दोष था और मंगल की वजह से ही ये अमंगल हुआ है, इतना बड़ा दोष हुआ। दोनों ही मांगलिक दोष थे, लेकिन सोनम के परिवार की तरफ से मंगल को लेकर जानकारी छिपाई गई। और उसमें पंडित का यह भी दावा कि इस पूरे मर्डर में 2 महिलाएं शामिल हैं। एक का नाम सामने आ रहा है, सोनम रघुवंशी को लेकर उनका कहना है कि एक और महिला इसमें शामिल हो सकती है। अब किस आधार पर पंडित ये दावा कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने भी गंभीर आरोप लगाते हुए तंत्र मंत्र तक की बात भी यहां पर कही है कि तंत्र मंत्र के चलते ये पूरा हत्याकांड हुआ है। मंगल दोष को मिटाने के लिए सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कराई। यानी कि पहले लव एंगल की बात हो रही थी, अब इसमें मंगल की भी एंट्री हो रही है। एक बार सुनिए इस पूरे मसले पर पंडित अजय दुबे, जिन्होंने दोनों कुंडलियां देखी थी, उनका क्या कहना है, और उसके बाद आपको सुनाएंगे राजा रघुवंशी की मां इस मसले पर क्या कह रही है। तांत्रिक में ज्यादा विश्वास करते हैं उनके घर वाले, तो बच्चा तो वैसे ही सीखेगा ना। हो सकता सोनम ने कुछ तांत्रिक विद्या करी हो, मतलब इसीलिए उसको वहाँ पे लेके गई हो। वो तो हमने बाद में कुंडली दिखवाई ना, तब हमको बताया कि उनका उच्च मंगल था और इसका मानसिक मंगल था। वो लेके तो मानसिक मंगल में ऐसा रहता है, इसका ठंडा था, और उसका उच्च मंगल था तो उसमें ऐसा रहता है कि पहले अपन को जब किसी घर में रिश्ता जोड़ना रहता है कि परिवार नहीं टूटे, तो उसमें अपन को ऐसा करना पड़ता है, तो विष्णु भगवान से शादी करवाना पड़ता है अपनी बेटी की, या तो कोई झाड़ से, पेड़ से शादी करवा देते हैं, तो ये घटना टल जाती है। तो ऐसा उन लोगों ने नहीं किया। लगता क्या दे दी ना उसने, तो बलि दिलवाई है, दे भी दी, और वो तो उसमें शामिल है ना, तो दे ही दी ना बलि उसने। तो खुद का मंगल दोष दूर करने के लिए आपकी बेटी की जान ले ली। हाँ हाँ, उसमें कुंडली में स्पष्ट दिख रहा था। उन्होंने प्रश्न कुंडली बनवाई थी, उसमें हमको स्पष्ट दिख रहा था, तो हमने उस आधार पर इनको बता दिया। क्या दिख रहा था आपको? वही के 2 लेडीज हैं इसमें अवेलेबल हैं, है ना, और 3 लड़के हैं। तो जो हत्या की साजिश है उसमें आप कह रहे हैं कि 2 लड़कियां इन्वॉल्व हैं, ऐसा? जी। तो अभी तो सिर्फ सोनम का नाम सामने जी, अभी सामने और आ जाएगा। मतलब आपका ये दावा है कि एक लड़की का नाम और आएगा? तो कुल मिलाकर जिस तरह से एक के बाद एक नई नई थ्योरीज सामने आ रही है, ये मामला और उलझता नजर आ रहा है। इन सब के बीच जो अपडेट आपके सामने है वो ये है कि 4 आरोपियों को अब शिलोंग पुलिस शिलोंग ले जा चुकी है, ट्रांजिट रिमांड पर लेकर गई है। 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड चारों आरोपियों की मिली है। और वहीं सोनम रघुवंशी जो गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली थी, उसे भी पुलिस मेडिकल कराने के बाद में 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर शिलोंग पुलिस अपने साथ ले गई है। पूछताछ की जा रही है, अलग अलग लगातार दावे हो रहे हैं मर्डर को लेकर भी कि क्या ये सुपारी किलिंग थी। और अब इस मामले में जिस तरह से राजा रघुवंशी की मां ने मंगल दोष की बात कही है, तंत्र मंत्र की बात भी जोड़ दी है, एक पंडित ज्योतिष भी सामने आया जिसने इन दोनों की कुंडलियों का मिलान किया, उसके आधार पर भी इसमें नई बात सामने आई है।
तो एक के बाद एक लगातार इस मामले में कई सारी थ्योरीज निकल के सामने आ रही है। जाहिर तौर पर चूंकि अब ये राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी, जिस दिन ये पूरा मामला निकल के सामने आया, जिस दिन सरेंडर एक तरह से जब किया सोनम रघुवंशी ने, उस दिन अपनी बहू के साथ में ये खड़ी नजर आ रही थी। उनका कहना है कि जब तक हम सोनम रघुवंशी से बात नहीं कर लेते तब तक हम इस मामले में उसे दोषी नहीं मान सकते। लेकिन उसके बाद एक एक करके कई सारी थ्योरीज जब सामने आई तो अब ये मामला निकल के सामने आ रहा है। उन्हीं की मां ये कह रही हैं कि वो दोषी हैं, बल्कि राजा रघुवंशी की भाई ने भी अब ये बता दिया है कि वो महिला नहीं बल्कि पिशाचिनी थी। ने तमाम तरह की बयानबाजी भी निकल के सामने आ रही है। तो इस वक्त हमारे साथ में अजय दुबे, जो कि ज्योतिष हैं, पंडित हैं, जिन्होंने ये दावा किया है कि कुंडली में मंगल दोष था, उसका निवारण सही से हुआ नहीं, बल्कि वो ये भी कहते हैं कि इस मामले में 2 महिलाएं शामिल हो सकती हैं। अजय दुबे जी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। अजय जी, बताइए जरा कि कुंडली का आपने मिलान किया था और बताया जा रहा है कि जब ये लापता हुए और जब शव मिल गया था राजा रघुवंशी का, उसके बाद परिवार के पास कुंडली लेकर आया, क्या कुछ आपने इस कुंडली में देखा? देखिए, इसमें मंगल दोष क्लियर निकल रहा था। मंगल दोष के कारण उच्च और नीच का मंगल इसमें था। उच्च का मंगल राजा का था और नीच का मंगल सोनम का था। तो इसमें जो है हमने इनको क्लियर बता दिया है कि ऐसा इसमें होना है, मृत्युदंड का प्रावधान है और इसमें पूजन निकलती है जो शायद आपने नहीं कराई है। और इसके बाद फिर उन्होंने प्रश्न किया कि हमारी बहू किस स्थिति में है। तब हमने कुंडली देख करके बताया कि बहू सुरक्षित है और इसमें किसी प्रकार का घबराहट नहीं। इसके बाद फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न हमारे से किया कि महाराज जी बताइए कि इसमें कितने लोग शामिल हैं। तब हमने उनको ये बताया 3 तो पुरुष हैं और 1 महिला इसमें निकल रही है। फिर उन्होंने प्रश्न किया, दूसरे दिन जब हम गए तो उन्होंने पूछा कि महाराज जी और कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, कुछ दिख रहा है इसमें। फिर हमने उनको बताया कि इसमें 8 से 10 लोग निकल सकते। तो अजय जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि मंगल दोष था, एक में उच्च का मंगल, एक में नीच का मंगल, तो ये अगर कुंडली में इस तरह की चीजें होती हैं तो ये किस तरह का दोष होता है? क्या इसके लिए कोई निवारण है या निवारण नहीं कराया गया? आपको क्या जानकारी इस बारे में? हाँ, निवारण अगर नहीं होता है तो इसमें यही मृत्युदंड का प्रावधान है। अगर इसका निवारण हो जाता तो शायद ये संकट टल जाता। ये संकट नहीं आता है इससे। तो ये आप किस आधार पर कह रहे हैं कि निवारण नहीं कराया गया सोनम के परिवार की तरफ से? मेरी उनसे चर्चा हुई थी उनकी माँ से, सोनम की माँ से। तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे तरफ से तो इनकी पूजन हो चुकी थी, लेकिन हमारा ऐसा है कि सोनम ने नहीं कराई है। तो निवारण नहीं करने के बाद में आप ये कह रहे हैं कि इस तरह के हालात बने कि इसमें किसी एक की मौत होती है, इस तरह का कोई प्रावधान क्या है? ज्योतिष क्या कहता है इस मसले को लेकर? हाँ, ज्योतिष ये कह रहा है इसमें कि अगर दोनों की कुंडली मैच नहीं होती है, कोई इसका उपाय नहीं होता है, तो इसमें निश्चय ही एक की मृत्यु होती है। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने बहुत पहले ही उनके परिवार को बता दिया कि इसमें 1 महिला और 3 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, और भी लोग शामिल हो सकते हैं, इसका क्या आधार है? डेढ़ वादी मिलने के बाद हुआ। तो अजय जी, इसका क्या आधार है दुबे जी कि आप ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ एक और महिला शामिल हो सकती है? तो इसका आधार क्या है? प्रश्न कुंडली के प्रश्न जो होता है उसके अनुसार ये कुंडली बनाई जाती है। हाँ। तो प्रश्न कुंडली में ऐसा क्या निकला कि जिसमें आपको लग रहा है कि इसमें ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं, बल्कि एक और महिला भी शामिल है सोनम के अलावा? उन्होंने जिस हिसाब से प्रश्न किया और जो चौगड़िया निकलता है, जिस हिसाब से ये पत्रिका बनती है, उसी हिसाब से ये निकला था जो मैंने इनको बता दिया। तो ये जिस एक और महिला का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या ये इसी परिवार के सदस्य है या कोई और इसमें शामिल हो सकता है? क्या इस बारे में भी कोई जानकारी? ये तो देखिए, इसमें महिला का आया हुआ है और MP का ही निकल रहा है।
तो इन सब मामलों में लेकिन कुंडली को लेकर अब मंगल दोष की बात, क्या ये राजा के परिवार को पहले पता था कि दोनों के मंगल दोष हैं, या इस तरह का इसको कि निवारण होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आपने क्या सलाह दी थी राजा के परिवार को? देखिए, इन्होंने मेरे को बाद में बताया, अगर ये पहले मेरे को बता देते चीजें तो शायद ये क्लियर हो जाता। अच्छा, आपका ये कहना है कि शादी से पहले आपको नहीं दिखाई गई थी? जी। तो जब दोबारा वो लेकर आए तब क्या राजा का शव मिल चुका था उसके बाद लेकर आए कि शादी के बाद लेकर आए थे? शादी के बाद, ये राजा का शव आ गया था, इसके बाद मेरे पास आए थे लोग। तो उच्च का मंगल और ये नीच का मंगल की जो बात है, इसको थोड़ा सा और अगर आप दर्शकों के नजरिए से समझा सकें कि ये क्या दोष है, किस तरह से दोष होता है और इसमें क्या नुकसान होते हैं, क्या इसका निवारण है, क्या निवारण नहीं किया गया, ये सब अगर आप बता सकें। इसका निवारण पूजन होता है, ये अपना महाकाल मंदिर उज्जैन से होता है, यहाँ पर इनको करवाना चाहिए था, ये नासिक में करवाते। किस तरह का निवारण होता है? ये पूजन होती है सर, मंगल दोष का पूजन होता है। अच्छा, तो ये जानकारी आपको सोनम के परिवार से मिली कि उन्होंने कोई इस तरह का पूजन नहीं कराया था? किससे बात हुई थी आपकी? ये माता जी ने हमको प्रश्न किया था, उस आधार पर हमको पता था। सोनम की माँ से बात हुई थी आपकी? नहीं, राजा की माँ से। अच्छा, तो सोनम के परिवार वालों से आपकी कोई बात हुई है? नहीं। तो फिर ये किस आधार पर कहा जा रहा है कि सोनम के परिवार वालों ने जो उसका मांगलिक दोष की पूजा था या निवारण था वो नहीं करवाई? ये उनकी माता जी का कहना है सर। किनकी माता जी का? राजा की माता जी का कहना है कि उन्होंने पूजन नहीं कराई। अच्छा, और इसी आधार पर आप ये कह रहे हैं कि सारा सब कुछ घटनाक्रम हुआ है? हाँ, यदि पूजा हो जाती तो शायद नहीं। तो कितने लोग शामिल हो सकते हैं? जैसा कि आप बता रहे हैं कि प्रश्न कुंडली बनाई गई, उसके आधार पर आपने तमाम सवालों के हिसाब से सब चीजों को देखा, चौगड़ियों को देखा। इसमें 8 से 10 लोग निकल रहे थे। 8 से 10 लोग, यानी कि अभी और भी आरोपी इस मामले में हो सकते हैं आपके आधार पर अगर देखें तो? जी। चलिए, लगातार हम अजय जी से बात करते रहेंगे। एक बार फिर से आपको राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी को भी सुनाते हैं कि उन्होंने इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ कहा। चूंकि कल तक वो बात कई सारी अलग अलग हो रही थी, लेकिन अब वो तंत्र मंत्र के साथ साथ इसी मंगल दोष की बात को भी कह रही हैं। एक बार सुनिए जरा राजा रघुवंशी की मां ने क्या कहा है। तांत्रिक में ज्यादा विश्वास करते हैं उनके घर वाले, तो बच्चा तो वैसे ही सीखेगा ना। हो सकता सोनम ने कुछ तांत्रिक विद्या करी हो, मतलब इसीलिए उसको वहाँ पे लेके गई हो। वो तो हमने बाद में कुंडली दिखवाई ना, तब हमको बताया कि उनका उच्च मंगल था और इसका मानसिक मंगल था वो लेके। तो मानसिक मंगल में ऐसा रहता है, इसका ठंडा था, और उसका उच्च मंगल था तो उसमें ऐसा रहता है कि पहले अपन को जब किसी घर में रिश्ता जोड़ना रहता है कि परिवार नहीं टूटे, तो उसमें अपन को ऐसा करना पड़ता है, जय तो विष्णु भगवान से शादी करवाना पड़ता है अपनी बेटी की, या तो कोई झाड़ से पेड़ से शादी करवा देते हैं, तो ये घटना टल जाती है। तो ऐसा उन लोगों ने नहीं किया। लगता क्या दे दी ना उसने, तो बलि दिलवाई, दे भी दी, और वो तो उसमें शामिल है ना, तो दे ही दी ना बलि उसने। तो खुद का मंगल दोष दूर करने के लिए आपके बेटे की जान ले ली। हाँ, तो देखिए, राजा रघुवंशी की मां का सीधे तौर पर यह कहना है कि बलि दिलवाई गई। तो अजय जी, जैसा कि अजय की अभी राजा की मां को हम सुन रहे हैं, उनका यह कहना है कि चूंकि मंगल का दोष था और इस दोष के निवारण के लिए ही बलि दिलवाई गई। क्या ऐसा भी कुछ होता है? होता है। क्या होता है? थोड़ा विस्तार से बताइए, थोड़ा खुल के अच्छे से बताइए, पूरे दर्शक आपको सुन रहे हैं। नहीं, देखिए क्या होता है कि हमने पहले ही बता दिया इस चीज पे कि अगर जो पूजन निकलती है वो पूजन अगर नहीं होती है तो इसमें एक की मृत्यु दंड निश्चित है। नहीं, तो जैसे कि राजा की मां का ये कहना है कि चूंकि उसे पता था सोनम को कि वो मांगलिक है, नीच का मंगल है, उस मंगल का दोष निवारण करने के लिए बलि दी गई होगी, ऐसा वो आशंका जाहिर कर रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है? और बलि देने से क्या ये जो दोष है ये इसका निवारण होता है? अब ऐसा तो इसमें ऐसा निकल नहीं रहा अभी। तो आपको आगे और क्या कुछ चीजें इस मामले में लगती हैं? आगे बस यही है, और क्या है, जो होना था सो हो गया।
अब इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने से क्या है? ये तो पहले की बातें, अगर पहले ये समझ जाते तो ये सारी ये चीजें नहीं होती। बाद में समझने से क्या मतलब है? लड़का तो गया। सोनम के परिवार वालों से कुछ बात हुई आपकी? क्या वो आपके पास कभी कुछ पहुंचे हो या आपने उनसे बात करने की कोशिश की? जी नहीं, अभी तक नहीं। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ में स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं तनुज दीक्षित जी, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी जुड़ गए हैं। अगर मेरी आवाज़ उन तक जा रही है तो तनुज जी, जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से ये पूरा मामला है, लगातार आए दिन इसमें बहुत सारे नए नए चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। अब परिवार का ये कहना है कि तंत्र मंत्र का मामला हो सकता है, मंगल का दोष था, उसके निवारण करने के लिए इस मामले में बलि दी गई होगी, ये चीज़ भी निकल के सामने आ रही है। तो ऐसे में चूंकि एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन के बीच में इतनी सारी चीज़ें निकल के सामने आना, क्या ये तमाम चीज़ों को प्रभावित कर सकता है? आप किस तरह से देखते हैं इसे, तनुज जी? बेशक मुझे लगता है कि अंधविश्वास कहीं भी अगर होता है तो निश्चित रूप से उसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। देखिए, आस्था का होना एक अलग बात हो सकती है, लेकिन अंधविश्वास का होना, हम तो आज जीवों की भी बलि प्रथा को नहीं मानते हैं, उसमें भी हम लोगों को लगता है कि नहीं, इस तरीके की किसी जीव हत्या को करना एक पाप के समान है। वहीं अगर कोई आज के युग में भी मानव बलि के रूप में इस तरीके की हत्या जैसे जघन्य अपराध को कर रहा है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बेहद निंदनीय और चिंतनीय विषय है। जी हितेश जी। बिल्कुल। और तनुज जी, इन सब के बीच मैं कानून के लहजे के संदर्भ में भी जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन सब के बीच मीडिया के जरिए या तमाम अलग अलग जगहों के जरिए इस तरह की जो नई नई चीज़ें निकल के सामने आती हैं, तो क्या इससे तमाम इन्वेस्टिगेशन भी प्रभावित हो सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि ये सारी चीजों से इन्वेस्टिगेशन प्रभावित होना मुश्किल है, लेकिन अगर ऐसा कोई व्यवहार अगर इस दिशा में किया गया हो या ये हत्या जो है एक बलि के रूप में की गई हो, तो ऐसे में जो कहते हैं जिनका सजेशन होगा, जो भी इसमें और भी लोग इसमें जुड़े हुए होंगे जो तंत्र मंत्र या इस तरीके की क्रियाओं में, उनको जरूर इसमें आरोपी के रूप में शामिल किया जाएगा चार्जशीट में, और ये कार्रवाई का जरूर हिस्सा इसमें बन सकते हैं। जी, चूंकि मोटिव बड़ा महत्वपूर्ण होता है, जैसा कि जो हम लोग थोड़ा बहुत समझ पाते हैं, आप लोग बहुत इसको अच्छे से बता पाएंगे, मोटिव बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मर्डर केस में, किसी भी घटनाक्रम में। ऐसे में अगर अब ये तंत्र मंत्र की बात और मंगल दोष की बात और ये सब चीज़ें अगर इसमें जुड़ती हैं, तो क्या उस लिहाज पे भी कोई परिवर्तन? क्योंकि पहले एक थ्योरी आई थी कि एक लव्ड एंगल था, राज कुशवाहा से अफेयर था और उसके चलते रास्ते से हटाने के मकसद से उसका मर्डर कराया गया। लेकिन अब ये अगर बात निकल के आ रही है कि तंत्र मंत्र भी था, मंगल दोष को हटाने के मकसद से बलि दी गई, तो क्या इससे मोटिव भी प्रभावित हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है जिस तरीके से हमने पिछले जब लापता थे दोनों कपल, और उस तरह कई कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं कोई अनहोनी ना हुई हो सोनम के साथ, तो उस समय उस दरमियान में हमने मीडिया के माध्यम से, इंटरव्यूज के माध्यम से देखा कि सोनम के जो पिता हैं, उन्होंने भी अपनी बेटी की उल्टी फोटो अपने दरवाजे पे लगाई थी उनके ज्योतिष सलाह के अनुसार, जिससे वे जीवित और सुरक्षित वापस आ सकेगी। और निश्चित रूप से ऐसे कई सारे अंधविश्वास की जो बातें हैं, ज्योतिषी सलाह है, ऐसी कई सारी चीजें हमने निरंतर रूप से उसमें देखी थी। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो इस तरीके की चीजों को, जो इतना, देखिए ये एक जघन्य अपराध, एक रूपता से घटना को अंजाम दिया गया है और इसने मानवता को पूर्ण रूप से विश्वास के तारों को तार तार कर दिया है। निश्चित रूप से हितेश जी, इस पे ये एक सीमा की पराकाष्ठा है, और कहीं ना कहीं ऐसे जो घिनौने कृत्य, जघन्य अपराध होते हैं, ऐसे निश्चित रूप से अगर उसमें अंधविश्वास की कड़ी भी जुड़ती है, तो मुझे लगता है कि जो लोग इसके अंदर, जो भी लोग इसके अंदर शामिल हैं या जिनकी भी ऐसी उसके अंदर सलाह दी गई थी जिस वजह से ऐसे कामों को अंजाम दिया गया, उन सभी को आरोप में शामिल करके और सख्त से सख्त सजा देने की बेहद आवश्यकता है। जी, अच्छा, तो कुल मिलाकर जैसा कि तनुज जी आप बता रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन के स्तर पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, अगर इस तरह के कोई तथ्य निकल के सामने आते हैं तो उन तथ्यों को भी शामिल करके और तमाम जो अलग सस्पेक्ट्स हैं उनको भी इस मामले में शामिल किया जा सकता है। ये बात है। अजय दुबे जी बने हुए हैं। अजय जी, जो बात यहाँ पर एक पहले भी आई थी कि सोनम रघुवंशी के पिता को किसी ने सलाह दी थी, पंडित ने, कि तस्वीर उसकी उल्टी लटका दो, वो वापस आ जाएगी, ये सलाह क्या आपकी तरफ से दी गई थी? नहीं सर, मैंने ऐसी कोई सलाह नहीं दी थी उनको। हाँ, तो ये जैसी सलाह दी गई, तो ये इसको आप क्या कहते हैं? चूंकि आप खुद एक ज्योतिष हैं
और उनका कहना था कि किसी ज्योतिष ने ही उनको इस तरह की सलाह दी है। जी जी, मैंने तो ऐसी कोई सलाह नहीं दी। लेकिन जिसने भी सलाह दी थी उसको, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा होता है कि अगर किसी व्यक्ति का उल्टा तस्वीर लगा दिया जाता है तो वो सुरक्षित जल्दी आ जाता है। तो तनुज जी, जैसा ये मामला लगातार अब आगे बढ़ रहा है, इस मामले में चूंकि 4 आरोपी हैं वो अब गिरफ्त में है, इन सब के बीच सोनम रघुवंशी भी 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर है, पुलिस अब उनसे भी लगातार पूछताछ कर रही है, बहुत सारी थ्योरीज भी लगातार मीडिया में भी चल रही है, अलग अलग बयानबाजी भी लगातार हो रही है। ये तमाम चीज़ें जिस तरह से हो रही हैं, चाहे वो सोनम रघुवंशी के परिवार की तरफ से हो या राज कुशवाहा जो एक आरोपी है उसके तरफ से हो, या जिस तरह से राजा रघुवंशी के परिवार के लोग लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं कि क्या ये तमाम चीज़ें प्रभावित होती हैं या पुलिस इन सब चीज़ों को भी देखती है, कोर्ट इन सब चीज़ों को भी नोटिस करती है? बेशक रूप से देखिए, पुलिस का जो दायित्व है वो निश्चित रूप से हर पहलू पर कड़ी से कड़ी जांच करना और हर कड़ी पर ध्यान देना, और मुझे लगता है कि शायद पुलिस ने अपने काम को बखूबी निभाया है, तभी वे इतने बड़े रंजिश और इतनी बड़ी साजिश के जो मुख्य किरदार थे उन तक पहुंच भी पाई है और सफलतापूर्वक गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं जो और भी तत्व इसके अंदर जुड़े हुए हैं, अलग अलग रूप से जो कड़ियां जुड़ते जा रही हैं, जो जो लोग इसमें अलग अलग समय पर शामिल होते जा रहे हैं और जो जो रोल उनका इसके अंदर है, वो सभी ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये जो पूर्ण रूप से जितना जो हम कहेंगे जघन्य अपराध एक तरीके से किया गया, इसने मानवता को पूर्ण रूप से, परिवार को जो क्षति पहुंचाई है, समाज के अंदर जो दहशत का माहौल, आज हम एक बात कहेंगे कि जिस तरीके से परिवार भी यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस तरीके से परिवार को जो पीड़ा हुई है, उस पीड़ा की भरपाई करना वो भी असंभव है। साथ ही साथ जो लोगों के द्वारा जिस तरीके से अपराध हुआ है, उससे संपूर्ण, हम बात करेंगे संपूर्ण मानवता शर्मसार हुई है और लोगों के अंदर दहशत भर गई है। आज शादी के लिए जो युवा अपने प्रतीक्षित रहते हैं, आज उनके मन में कई सवाल हैं, कई सवाल है। वे शादी करने से पहले 1000 बार और 100 चीजों के ऊपर अब उन्हें मंथन करने की आवश्यकता दिखाई देती है कि क्या वो परिणाम उनके भविष्य में। जाहिर सी बात है तनुज जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि कानूनी पहलुओं के साथ साथ सामाजिक पहलू भी इस पूरे मसले से बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जुड़े हुए हैं। परिवार का जो लॉस हुआ वो अपनी जगह पर है, लेकिन इन सब के बीच जो लगातार एक एक करके थ्योरीज निकल के सामने आ रही हैं, ये भी बड़ी चिंता की बात है। इन सब के बीच हम कोशिश करें कि हमारे साथ में थोड़ी देर में राजा रघुवंशी की माँ सीधे हमारे साथ में जुड़ रही हैं। अगर वो जुड़ गई, मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही, तो मैं सवाल जानना चाहूँगा उससे कि सबसे पहले उमा जी, पूरी संवेदनाएं IBS 24 परिवार की तरफ से आपके परिवार के प्रति है कि जिस तरह से बड़ा लॉस आपको हुआ है, लेकिन इसके बाद भी अब कई सारी बातें निकल के सामने आ रही हैं। तो अब ये इस मामले में जैसा कि आपने एक बात आप कही है कि मंगल दोष था और तंत्र मंत्र का भी आपको आशंका है कि तंत्र मंत्र भी आपकी बहू की तरफ से की गई होगी, बलि की बात भी आप ये कह रही हैं। क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बहू जो है उसने बलि दी है आपके बेटे की? उमा जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? हाँ, सुन पा रहे हैं जी। उमा जी, सबसे पहले तो पूरी संवेदनाएं IBS 24 परिवार की तरफ से, क्योंकि आपने एक बड़ा लॉस आपका हुआ है आपके बेटे के रूप में। लेकिन आज आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही है, तंत्र मंत्र का भी आपने जिक्र किया, आपने बलि का भी जिक्र किया, मंगल दोष का भी आपने बात कही कि मंगल दोष भी हो सकता है। क्यों आपको लग रहा है कि ये सब चीज़ें हुई हैं, आपकी बहू ने ये सब चीज़ें की हैं? देखो, सोनम इस जगह गई थी जहाँ तंत्र मंत्र चलता था, उसी जगह तो वो गई थी सोनम। तो वहाँ पे तो तंत्र मंत्र चलता ही रहता ना, मतलब। और बलि का मतलब तो ये है ना कि मेरे बच्चे की गर्दन कटवाई गई, तो वो तो बलि हुई ना एक तरह से। बिल्कुल उमा जी, लेकिन जैसे कि बताया जा रहा है कि कुंडली में कुछ मंगल दोष का भी जिक्र आप कर रही थी कि मंगल दोष था। हमारे साथ में अजय दुबे जी भी जुड़े हैं, जिनके पास में आप कुंडलियां लेकर गई थी, उन्होंने कुंडली देखी। तो कुंडली देखने के बाद क्या आपको पहले जानकारी थी मंगल दोष के बारे में सोनम की? हाँ, मंगल दोष के बारे में पहले जानकारी थी,
और उनके पंडित जी थे, उन्होंने बोला था सब कुछ ठीक है, मगर उनने हमको कुछ उपाय नहीं बताए थे कि शादी के बाद भी ये उपाय है और इतने इतने दिन तक के ये उपाय रखना है। हमको ऐसा कुछ भी नहीं बताया था, और बताया होगा तो वो लड़की वाले को बताया होगा और उनको उपाय करना था। तो क्या सोनम रघुवंशी के परिवार की तरफ, सोनम के परिवार की तरफ से आपको कभी नहीं बताया गया कि क्या कुछ उपाय किए गए या उसके निवारण के लिए कुछ किया गया शादी से पहले? नहीं बताया, कोई उपाय नहीं बताया गया हमको कि शादी के बाद भी अपन को ये उपाय रखना है, इतने दिन घर से बाहर नहीं निकालना है, ऐसा कुछ भी उपाय नहीं बताया। और हम घर से बाहर क्या नहीं निकाले, वो तो उनकी मम्मी के यहाँ से गई ना, ये उपाय तो सब उनको पता होगा ना, क्योंकि पंडित जी उनके थे तो उनको सारे उपाय उनको बताए होंगे ना उन्होंने। तो इसमें पंडित जी का दोष कहाँ से, क्योंकि पंडित जी ने तो उनको बताए होंगे और उनको उनसे पूछना था कि शादी के बाद भी कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, तंत्र मंत्र की बात भी आप कर रहे हैं, तो क्या सोनम के परिवार में भी कोई तंत्र मंत्र होता था? क्या इस बारे में भी कोई जानकारी आपको लगी है? इस आधार पर आप ये कह रही हैं कि तंत्र मंत्र भी हो सकता है इस मामले में? नहीं, पहले कोई तंत्र मंत्र नहीं होता था। ये बच्चे घूम गए थे ना, इस चक्कर में वो है ना इधर उधर भाग रहे थे खूब, कि कहीं यहाँ पे पूछ के आ रहा है, वहाँ पे पूछ के आ रहा है, ये चल रहा था। उनको जो तंत्र मंत्र जो भी करवाया बताया गया, तो दोनों बच्चे के लिए पूछताछ के लिए चल रहा था। राज कुशवाहा के बारे में कहा जा रहा है उमा जी की राज कुशवाहा और सोनम की पहले से पहचान थी और इन दोनों के बारे में संबंधों के आधार पर भी लगातार कई सारी बातें निकल के सामने आ रही हैं। क्या इस बारे में आपको कोई जानकारी पहले कभी थी? आप क्या जानती थी कि कौन है ये राज कुशवाहा? क्या इससे मुलाकात कभी पहले हुई, शादी से पहले या शादी के बाद भी? कोई जानकारी नहीं थी, नहीं, कोई शादी से पहले मुलाकात भी नहीं हुई, राजा से मिलवाया भी नहीं सोनम ने, और है ना कोई सी बात ऐसी हुई नहीं कि मतलब जो गलत लग रही है। अगर नहीं तो राजा बोलता कि मम्मी वो कोई लड़के से बात करती है तो मेरे को उससे शादी नहीं करना, ये वाली बात उसने राजा ने नहीं बोला। वो तो उसने समय नहीं दिया था, ये वाली बात राजा ने बताई थी कि मम्मी वो मेरा फोन नहीं उठाती है बोले कि। फिर एक बार उनकी मम्मी का भी आया था कि क्यों तुम्हारा राजा भी तो हमारी छोरी का फोन नहीं उठाता है। तो मैंने बोला कि सोनम ने उसके साथ ऐसा करा ना, तो उसने बोला देखो मैं नहीं उठाऊंगा तो सोनम को कितना बुरा लगेगा, तो मैंने को जान करके नहीं उठाया। उमा जी, जैसे जिस दिन सोनम रघुवंशी सामने आई थी उस दिन आप लोगों की तरफ से ये बयान आया था कि जब तक सोनम आकर खुद कुछ नहीं कह देती तब तक हम उसे दोषी आरोपी नहीं मान सकते, और अब इस तरह से आप कह रहे हैं कि ये महिला भी, खुद वो सोनम भी शामिल थी, इस बारे में आपके बयान, तो ये अलग अलग चीज़ें निकल के सामने क्यों? आपको कब आपको ऐसा लगने लगा कि वो शामिल है? देखो जो सब बात निकल के आ रही हैं वो राज पुष्पा के मोबाइल से निकल के जो डिटेल आ रही हैं उसमें तो लगता ना कि सोनम ने ये सब करवाया। इसके पहले हम बोलते थे कि सोनम उसके मुंह से कबूल करेगी तभी हम आगे बढ़ेंगे, और अभी भी हम बोल रहे हैं कि सोनम मुंह से कबूल लेगी। ठीक है उमा जी, बहुत शुक्रिया IBS 24 से बातचीत करने के लिए। कठिन वक्त आपके लिए जाहिर तौर पर है, लेकिन ऐसे में आपने समय निकाला उसके लिए शुक्रिया आपका। अजय जी और तनुज जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने। तो कुल मिलाकर अब इस मामले में लगातार नए एंगल्स निकल के सामने आ रहे हैं। अब इस मामले में तंत्र मंत्र और मंगल दोष की बातें भी आ रही हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी लगातार चल रहा है। देखना है इस मामले में और क्या कुछ अपडेट निकल के आते हैं। नमस्कार।